हर बार की तरह आज भी मैं आप सभी के लिए एक रियल इंसिडेंट को लेकर आई हूँ। तो चलो आज की वीडियो में उस इंसिडेंट को और उसके पीछे रीजन को डिटेल्स में समझेंगे। कभी कभी मौत शोर कर कर नहीं आती, वो खामोशी से सब कुछ खत्म कर देती है। इमेजिन करो कि आप अपने घर में गहरी नींद में सो रहे हो, रात के समय बाहर शांत हो और फिर जब सुबह आप उठते हो तो चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे, तो आप उस समय क्या करेंगे? 1986 में अफ्रीका के कैमरून में लेक न्यूज़ डिजास्टर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो आज भी दुनिया को सबसे रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं में से गिना जाता है। घटना की शुरुआत हुई एक झील से जो बाहर से शांत थी लेकिन अंदर मौत छुपाए बैठी थी। लेक न्यूज़ एक वोल्केनिक लेक थी, यानी ये झील एक पुरानी ज्वालामुखी के क्रेटर में बनी थी। ऐसे इलाकों में जमीन के नीचे आज भी गैसेस बनती रहती है। इनमें सबसे खतरनाक होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। सालों तक ये गैस झील के नीचे धीरे धीरे जमा होती रही और पानी में घुलती रही। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये गैस सिर्फ जमा नहीं हो रही थी बल्कि एक प्रेशर बम बन रही थी। झील का पानी लेयर्स में बटा हुआ था। ऊपर का पानी हल्का ठंडा और नीचे का पानी भारी और CO2 से भरा हुआ रहता था। ये लेयर्स आपस में मिक्स नहीं हो रही थी और यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि नीचे की लेयर्स में CO2 इतना ज्यादा भर चुका था कि वो कभी भी एक साथ बाहर निकल सकता था। अब बात करेंगे उस डरावना रात की कहानी को। 21 अगस्त 1986 की रात जब लोग गहरे नींद में सो रहे थे, तभी अचानक झील के अंदर कुछ बदल गया। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद ये एक लैंडस्लाइड हुआ होगा। कुछ कहते हैं कि नीचे छोटी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई होगी। कुछ का तो मानना है कि ठंडी बारिश ने पानी का बैलेंस बिगाड़ दिया होगा। लेकिन एक और थ्योरी सबसे ज्यादा डरावनी है कि शायद कुछ भी नहीं हुआ। शायद ये सब अपने आप हुआ, क्योंकि जब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा भर जाता है तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है और जैसे ही थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है तो CO2 बबल्स बनना शुरू कर देती है। ये बबल्स ऊपर उठते हैं और अपने साथ और गहरा पानी को खींच लेते हैं। फिर वो बबल्स बनकर एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा लेक वायलेंट तरीके से उलट जाता है और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लगभग 1.2 क्यूबिक किलोमीटर CO2 गैस एक साथ झील से बाहर निकल गई। पानी का रंग नीले से गहरा लाल हो गया, क्योंकि नीचे का आयरन रिच पानी ऊपर आ गया था। झील का पानी करीब 1 मीटर नीचे चला गया और सरफेस पर 100 मीटर ऊंचा पानी और फोम का कॉलम बना, जिससे 25 मीटर ऊंची लहर पैदा हुई, जिसने आसपास के किनारों को हिला दिया। लेकिन असली डर अब शुरू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से 1.5 गुना भारी होती है, इसलिए वो आसमान में नहीं गई बल्कि जमीन के पास ही फैलने लगी, जैसे एक खामोश और नजर न आने वाला मौत का बादल। ये गैस 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घाटियों में नीचे की ओर बहने लगी। करीब 23 किलोमीटर तक उसने अपने रास्ते में आने वाले हर गांव के साथ जानवरों को भी घेर लिया। उस रात आसपास के कई गांव के लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि उनकी मौत उनको घेर चुका है। धीरे धीरे ये गैस उनके घरों में भर गई और ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया। धीरे धीरे उनके सांस रुकने लगी। कोई दर्द नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, बस एक खामोश मौत। इस इंसिडेंट में 1700 से ज्यादा लोग और हजारों जानवरों की मौत हो गई। सुबह जब कुछ लोग जागे तो उन्होंने देखा हर तरफ सिर्फ लाशें ही थी। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। कुछ सर्वाइवर्स ने बताया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कुछ बेहोश हो गए, कुछ लोगों के शरीर काम करना बंद कर गया। लोगों ने बताया कि उन्हें अजीब सी स्मेल महसूस हुई, जैसे बारूद या सड़े हुए अंडे की। इस घटना के बाद साइंटिस्ट को समझ आया कि ये खतरा फिर से हो सकता है और अगर ऐसा भी हुआ तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है।
इसलिए एक सोल्यूशन निकाला गया। झील के अंदर स्पेशल डिगेसिंग पाइप्स लगाए गए जो नीचे से CO2 को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, ताकि प्रेशर कभी इतना ज्यादा ना बढ़े कि वो दोबारा एक साथ एक्सप्लोड हो जाए। साइंटिस्ट ने पूरे अफ्रीका की लेक्स को स्टडी करना शुरू किया, खास तौर पर वो लेक्स जो वोल्केनिक रीजन्स में थी, और तभी उन्हें लेक किवू नाम की झील मिला। ये झील डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कंगो और रवांडा के बीच स्थित है और ये लेक न्यूज से लगभग 2000 गुना बड़ी है। अब सोचिए, अगर एक छोटी झील 1700 लोगों की जान ले सकती है, तो इतनी बड़ी झील क्या कर सकती है। साइंटिस्ट ने इसका पानी को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, इसमें मेथेन गैस भी मौजूद थे। 2005 में एक रिसर्च सामने आई जिससे सबको शॉकिंग कर दिया। उस स्टडी के अनुसार लेक किवू में भी गैस सैचुरेशन डेंजरसली हाई है और एविडेंस के मुताबिक यहाँ पहले भी आउटगैसिंग इवेंट्स हो चुकी है। मतलब ये कोई नई बात नहीं थी, ये झील पहले भी अपनी खतरनाक सांस छोड़ चुकी थी। तो ये थी आज की कहानी। शायद आपने नोटिस किया होगा कि इस केस में स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं थी, ना कोई कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री, ना कोई ट्विस्ट। लेकिन मैं फिर भी इस केस को आज आपके सामने इसीलिए रखा क्योंकि इसका जो असली रीज़न है वो कहानी से कहीं ज़्यादा बड़ा है और समझने लायक है। लेकिन न्यूज़ डिजास्टर ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसी रियलिटी थी जो हमें समझाती है कि नेचर कितनी साइलेंट और कितनी डेंजरस हो सकती है। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज़ें बिना आवाज़ के होते हैं और शायद इसी वजह से ये केस आज भी इतना अनसेटलिंग लगता है। आज हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या हम सच में हर खतरे को समझते हैं, या फिर अब भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो खामोशी से हमारे खत्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए, क्या खतरा नेचर में है या हमारी समझ से बाहर है। अगर आप ऐसे ही रियल इंसिडेंट को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी चैनल केवल कहानी नहीं बल्कि सच के पीछे छिपा सन्नाटे को भी दिखाते हैं।